नमस्कार। आज मैं एक ऐसे सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूंगी जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा गया है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें की गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं और थ्योरी बनी है। ये जवाब मेरा नहीं है, ये जवाब एक संस्कृत सॉन्ग के रूप में है, निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम एक ऐसा मंत्र है जिसमें षटकम अर्थात 6 पैराज हैं। निर्वाण मुक्ति या मोक्ष के लिए एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, खासकर वेस्ट में। वान का मतलब होता है फॉर्म या साउंड। निर्वाण का मतलब होता है वन विच इज़ फॉर्मलेस। निर्वाण षटकम एक मेडिटेटिव टूल भी है। ये बहुत ज़्यादा नॉलेज और डीप मीनिंग के अलावा मेडिटेशन में भी बहुत यूज़ किया जाता है। जिस प्रकार योग निद्रा में हम एक एक बॉडी के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करके उस बॉडी को ढीला छोड़ते हैं जिससे पूरी बॉडी फॉर्मलेस लगती है, उसी प्रकार मेरे हिसाब से निर्वाण षटकम जिस तरह से एक एक आइडेंटिटी जो इंसान अपने आप से जोड़ता है, मैं ये शरीर हूँ, मेरा मन मैं हूँ। एक वेस्टर्न फिलोसोफर की लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये षटकम उस चीज़ को डिसअप्रूव करता है। निर्वाण षटकम एक एक आइडेंटिटी जो शायद हम सोचते भी नहीं हैं लेकिन उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं से अपने आप को डिसोसिएट करता जाता है। इस षटकम से मेडिटेट करने से आप धीरे धीरे करके अपनी आइडेंटिटी अलग अलग चीज़ों से हटाते जाएंगे एंड जो अल्टीमेट आइडेंटिटी है जिसके बारे में लास्ट पैरा में बोला जाएगा उस पर अपना कंसंट्रेशन ले जा पाएंगे। एंड जो आत्मा पे रियलाइज़ करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, उसको ही मुक्ति कहते हैं। अपना ट्रू सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना, सिर्फ उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना और बाहर की मन में उत्पन्न हुए जो भी फीलिंग्स है, जो भी सुख दुख है, उससे अपने एक्सपीरियंसेस को हटाना मुक्ति है। निर्वाण षटकम एक बहुत ही यूनिक वे में लिखा गया था। ये आदि शंकराचार्य ने स्पॉन्टेनियसली बोला था। जब आदि शंकराचार्य वन भटक रहे थे एक गुरु की तलाश में, तो उन्हें एक गुफा में एक बड़े अच्छे साधु नजर आए। उन साधु को देखकर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे गुरु बनेंगे। उन साधु ने बोला, हु आर यू, आप कौन हो। तो उनने ये षटकम लिखा, ये षटकम बोला, और ये सिर्फ उनका नहीं, हर जीवात्मा का इंट्रोडक्शन है। निर्वाण षटकम मैं हर एक स्ट्रैंजा के बाद उसका मीनिंग दोहराऊंगी, इंग्लिश में और हिंदी में। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मनो बुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों चीज़ों को इंग्लिश में यूजुअली माइंड बोल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ माइंड इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे इंट्रिकेट शब्द हैं। मन मतलब मन, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, अहंकार मतलब ईगो, चित्त मतलब इंटेलेक्ट। नोट की इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट को अलग अलग यूज़ किया गया है। हम यूजुअली अपनी आइडेंटिटी अपनी इंटेलिजेंस और अपनी ईगो से रखते हैं और अपने मन से रखते हैं। पहली लाइन में ही इसको डिसोसिएट कर दिया जाता है, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, अभी 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करता है। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग एंड सेंस ऑफ टच। तो हम इस लाइन का मतलब है कि मैं अपनी इंद्रियां नहीं हूँ। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं। फायर, एयर, वाटर, स्पेस, एक और क्या बचा,
एयर, 5 एलिमेंट्स, यू नो व्हाट आई मीन। मैं ये जो 5 एलिमेंट्स है इनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि हमारी बॉडी ये पंचभूत से बनी हुई जो बॉडी है वो मैं नहीं हूँ, मतलब अपनी बॉडी से एक बार में डिसोसिएशन कर देना। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब ये वो लाइन है जो हर स्टैंजा के बाद दोहराई जाएगी, जो एक्चुअली निर्वाण षटकम का कोर है। चिदानंद, चिद का मतलब होता है द वन हु हैज़ बीन फॉर एवर एंड द वन हु विल बी फॉर एवर। आनंद का मतलब होता है द सोर्स ऑफ द ओनली आनंद। बाकी सब जो सुख दुख हैप्पीनेस यू नो जो हमारी फीलिंग्स होती है जिसमें हमें लगता है कि ओके ये आनंद है, जो माया में रहकर हमारी फीलिंग्स होती है उसको आनंद नहीं बोलते। आनंद परमात्मा से जुड़ने में और परमात्मा को रियलाइज़ करने में माना जाता है। इस लाइन में बाकी सारी आइडेंटिफिकेशंस हटा के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, जो है चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं, लेकिन ये नहीं है। शंकर महादेव का नाम है और शिव एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझाना पॉसिबल नहीं है, तो शिवोहम से हम ये मान लेते हैं कि वी आर ट्राइंग टू से दैट आई एम फॉर्मलेस, आई एम इनफाइनाइट एंड आई एम अ पार्ट ऑफ परमात्मा। इट इज़ बिलीव्ड कि हर आत्मा परमात्मा की सुपीरियर एनर्जी पुरुष का पार्ट होती है। परमात्मा की 2 एनर्जी होती है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में पंचभूत और इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो आता है, और पुरुष में हर आत्मा आती है, ये ईश्वर का ही रूप होता है। इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि आई एम इनफाइनाइट, आई एम प्योर, आई एम टेंटलेस एंड आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड। सेकेंड पैराग्राफ में जो मैं अब बोलने वाली हूँ सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं, थोड़ा सा बायोलॉजिकल नॉलेज भी आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। न च प्राणसंयो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोहम शिवोहम। न में पंचवायु, ये पंचवायु से ही हमारा नॉलेज शुरू हो जाता है। एक्चुअली सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, हमारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में इंसानों के बारे में, हमारे बारे में जो नॉलेज है उसका काफ़ी कुछ इस पैरा से पता चलेगा। पंचवायु में 5 तरह की वायु आती है: प्राणवायु, उड़ान वायु, व्याम वायु, समान वायु और अपान वायु। प्राणवायु रेस्पिरेशन की वायु है, उड़ान वायु लाइटनेस और बॉयंसी की, व्यान सर्कुलेशन की, समान डाइजेशन की और अपान एक्सक्रीशन की। उड़ान वायु के बारे में, बाकी सब वायु के बारे में तो वेस्टर्न साइंस भी मानती है, ओके ये होता है, लेकिन उड़ान वायु एक ऐसी वायु है जिसमें माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर इसी वायु के थ्रू बॉडी से निकलता है। नवे सप्त धातु। अब सप्त धातु में 7 मेन एलिमेंट्स आते हैं, ये भी बायोलॉजिकल नॉलेज है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मेज, मतलब प्लाज्मा, ब्लड, फ्लैश, फैट, बोन और मैरो। पंचकोश। पंचकोश मतलब ये हम लोगों का वेस्टर्न साइंस में नहीं है, नहीं बोला जाता है, ये हमारा एंशिएंट साइंस है। ह्यूमन बींग्स के जो 5 कह सकते हैं लेयर्स होते हैं, वो इस पंचकोश में आती है। पहला है अनामय कोश, विच इज़ बैग ऑफ फूड। बैग ऑफ फूड, खाने का थैला बोला जाता है, हमारा एक्सटर्नल बॉडी। प्राणमय कोशा में नाड़ी और चक्र आते हैं, 2 नाड़ी और 7 चक्र। मनोमय कोशा में नाम से समझ में आता है, मन आता है, मेमोरी आती है और इसी लेवल पे हमें फीलिंग्स एक्सपीरियंस होती है। अगला आता है विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा में इंटेलेक्ट और सेंस ऑर्गन्स आते हैं।
ये कोश पे जिन लोगों की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रहती है, जिन लोगों का रियलाइजेशन रहता है, वो अक्सर साधु कहलाते हैं। इस लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पर हीट और कोल्ड, सुख और दुख जैसी चीज़ें से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कई बार देखा होगा कि कई साधु ऐसे होते हैं जो -20, -30 टेम्परेचर पे घूमते रहते हैं धोती पहन के। ऐसा माना जाता है कि साधुओं का इस लेवल पर इंटेलिजेंस होती है, कुछ साधुओं का। नेक्स्ट आता है आनंदमय कोशा। दिस इज द फाइनल लेयर बिफोर द सोल। आनंदमय कोश को कर्म शरीर बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ ऑल कर्मा। यहाँ पर भी इंडिविजुअलिटी नहीं है। इन पांच कोशों में को भी हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी इन सब में भी नहीं है। इवन दो ये कोश जो अन्नमय कोश के बाद के कोश हैं, वो काफ़ी कुछ सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं और उनके लेवल पर रियलाइजेशन भी इंसान को बहुत दिव्य बनाता है। उसके बाद आता है नववाक पाणिपादम। इसमें कर्म इंद्रियाँ आती हैं। कर्म इंद्रियों में हमारा स्पीच, हैंड्स, फीट, जेनिटल ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आता है। इनको कर्म इंद्रियाँ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम कर्म करते हैं, इसीलिए ये कर्म इंद्रियाँ कहलाती हैं। इस पैराग्राफ में हम अपने जो पंचकोश, पांच भूत, ये सारी जैसे बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से अपने आप को हटा रहे हैं और बोल रहे हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आई एम प्योर, I am taintless, I am infinite, and I am the source of pure Anand. I am a part of Paramatma. न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोहम शिवोहम। अब हम अपनी आइडेंटिटी बायोलॉजिकल और माइंड से हटाकर अपनी फीलिंग्स पे लेके जा रहे हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो इस लाइफ में एक्सपीरियंसेस है, जैसे मैं एनिमल लवर हूँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी बोलती हूँ कि मैं एनिमल लवर हूँ। हमें इसमें अपने द्वेष, अपने दुश्मन, अपने प्रियजन, उन सब से हटा रहे हैं। द्वेष, राग, लोभ, मोह। द्वेष मतलब अवर्जन, राग मतलब लाइकिंग, लोभ मतलब ग्रीड और मोह का मतलब तो हम जानते हैं। मोह को हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ ऑल पीड़ा। इसी की वजह से दुनिया में सारी सफरिंग होती है, ऐसा गौतम बुद्ध भी कहते हैं और श्री कृष्ण भी। जब मनुष्य को मोह होता है तो उस मोह को पाने के लिए वो अजीब अजीब चीज़ें करता है और कई बार बहुत बुरी चीज़ें करता है और ना पाकर उसमें एंगर होता है। मोह इंसान से, वस्तु से, जानवर से, किसी से भी मोह होना, इट इज़ द सोर्स ऑफ पीड़ा। न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। अब इसमें हम अपने जो चार कर्तव्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनसे भी अपनी आइडेंटिटी हटा रहे हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि मोक्ष से आइडेंटिटी क्यों हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मोक्ष को पाने के लिए जो हमारी होड़ है, कई लोगों की होती है, उससे भी हम अपनी आइडेंटिटी हटा रहे हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोहम शिवोहम। इस चंदा में हम अब बोल रहे हैं कि हमारे पुण्य और पाप से मैं आइडेंटिफाई नहीं होता हूँ, ना मेरे सुख और दुख से। न मंत्रों न तीर्थम न वेदों न यज्ञ, ये चार चीज़ें सनातन धर्म की चार पिलर के समान हैं। इसीलिए इस सॉन्ग को, इस मंत्र को ऐसा कह सकते हैं कि ये रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी को इन सब चीज़ों को करने से भी हटा रहा है। ये कुछ भी करने से मेरी आइडेंटिटी रिलेटेड नहीं है।
अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। अब ये लाइन बहुत डीप है और मुझे बहुत पसंद है। भोजनम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंजम्पशन। भोज्यम का मतलब होता है व्हाट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड, एंड भोक्ता का मतलब होता है हु इज़ कंज्यूमिंग इट। कई फिलोसोफर्स ऐसे मानते हैं कि या तो हम भगवान के इन्जॉयमेंट के लिए एक परमात्मा है एंड उनकी इन्जॉयमेंट के लिए हम बने हैं। मतलब वी आर बीइंग कंज्यूम्ड, वी आर द इन्जॉयमेंट। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम इस प्रकृति में इंजॉयर की तरह आए हैं, दिस इज़ फॉर आवर ओन इन्जॉयमेंट। और कुछ लोगों को लगता है कि ये पूरी प्रोसेस इन्जॉयमेंट की चल रही है, भोजनम। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि आई एम नीदर द इंजॉयर नॉर द इंजॉयमेंट नॉर द मीन्स ऑफ इंजॉयमेंट। यानी हम परमात्मा के इंजॉयमेंट का मीन्स भी नहीं है। आई एम नीदर ऑफ दिस। अगेन बहुत डीप लाइन है, इसको आराम से सोचिएगा। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्युशङ्का, क्योंकि मैं इनफाइनाइट हूँ, ना मैं कभी ख़त्म हुआ ना मैं कभी ख़त्म होगा। मैं हमेशा से हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, इसलिए मुझे मृत्यु की शंका नहीं है। न मैं जाति भेदा, मुझे जाति का भेद कैसे हो सकता है जबकि मैं जानता हूँ कि मैं शिव हूँ और हर कोई शिव है। ये बात गीता में श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से कही है कि एक ज्ञानी इंसान वो है जो एक ब्राह्मण, एक गाय, एक डॉग और एक डॉग ईटर को, यानी कुत्ते को खाने वाले को भी इक्वली दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके जो भी कर्म हो अंदर से उसके अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है, वो शिव है। इसीलिए जाति के भेद का तो सवाल ही नहीं होता। पिता नैव मी नैव माता न जन्मा। अब यहाँ से अपनी रिलेशनशिप से अपनी आइडेंटिटी हटाने का स्टार्ट करेंगे। हम अपनी आइडेंटिटी, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता ये है, मैं स्कूल में जन्मी हूँ, मेरे ये मित्र है, मैं ये करती हूँ, ये सब से बोलते हैं। इस स्टैंजा में उस सब चीज़ों से अपनी आइडेंटिटी को हटाया गया है। न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य। ना मैं किसी का बंधु हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना मैं शिष्य हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब जो अगला स्टैंजा आता है वो लास्ट स्टैंजा है, निर्वाणा षटकम के षट पैराग्राफ्स का लास्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में सारे आइडेंटिटीज़ हटाने के बाद जो रियल आइडेंटिटी है इसके बारे में बोला जाता है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वज्ञ सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानन्दरूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानन्दरूपा शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप। विकल्प का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज। निर्विकल्प का मतलब होता है नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो चेंज। आई हैव ऑलवेज बीन दिस एंड आई विल ऑलवेज बी दिस। जन्म के बाद अलग जन्म, उसके बाद अलग जन्म, और चाहे मोक्ष भी मिल जाए, आई विल ऑलवेज बी दिस। I will always be a part of Paramatma. I will always be my soul. I exist everywhere in all senses. विभूत आर्च सर्वत्र सर्वेंद्रियाणम। मेरी आइडेंटिटी, मेरी आत्मा का एग्जिस्टेंस मेरे शरीर में हर जगह, हर इंद्रियों में है। I am not detached, nor am I liberated, nor am I even defined. नॉन एम आई इवन डिफाइंड का तो मतलब समझ में आता है कि आई एम फॉर्मलेस, बट नॉट डिटैच्ड एंड नॉट लिबरेटेड, ये बात बहुत ही समझने के योग्य है। इस बात के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि इसका रिलेशनशिप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के ऊपर है।
ऐसा माना जाता है कि पूरा यूनिवर्स परमात्मा में है और यूनिवर्स की हर चीज़ में, हर जीव में परमात्मा है। तो इस प्रकार क्योंकि हम सब परमात्मा में हैं, इसलिए हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। हम सब, हर एक आत्मा एक दूसरे से रिलेटेड है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट अब मॉडर्न साइंस भी ला रहा है। एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी के बेसिस पे इस चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है कि क्या सच में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, क्या हम सच में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं चिद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने अपनी आइडेंटिटी, हर आत्मा की आइडेंटिटी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इस तरह के वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल हर्षिता विश्वकर्मा। थैंक यू सो मच। बाय। जय श्री राम।